अभी डॉक्टर रितु ने और हमारे भाई मंजीत नौटियाल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और डॉक्टर रितु भी हैं और प्रोफेसर रतन लाल भी हैं। ये दोनों चेहरे हमारे ऐसे हैं जो कि हम दोनों को छोड़ के इधर और इधर जो बैठे हैं, ये पूरे युवाओं में देश के क्रांति ला सकते हैं। तो ये दोनों को साथ बुलाने का और साथ आपके सामने जो बैठे हैं आज, ये मकसद यही था कि अब क्रांति का समय आ गया, क्योंकि हम सब अम्बेडकरवादी हैं। पहले हर रास्ता अपना लेते हैं कि शायद हमारी कोई रिक्वेस्ट से बात सुन ले, शायद हमारी कोई लॉजिक से न्यायपूर्वक बातें सुन ले, संविधान की सुन ले। नहीं सुनता तो फिर हम लोगों को, हमारे बीच में दोनों नौजवान बैठे हैं, ये अब अगर फैसला कर रहे हैं ताला लगाने का, तो हम सब लोगों को मान्य होगा ही, ताला लगेगा ही फिर यूनिवर्सिटी। नौजवानों का तो वैसे भी हम लोग मुखालफत नहीं कर सकते। अम्बेडकरवादी नौजवान इतने ताकतवर होते हैं, हम मुखालफत करेंगे तो हमारा भी कांड हो सकता है। तो इसलिए डर के मारे बिल्कुल मुखालफत नहीं की जाएगी इस बात की। और वैसे भी इन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा क्या है, जहाँ पे लोगों को मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है, जहाँ संविधान की मूलभूत भावनाओं को तोड़कर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि जो लोग अच्छे होंगे वो यहाँ बैठे होंगे, और जो लोग करप्ट होंगे, जो लोग क्रिमिनल्स होंगे, वो विदेशों में घूमेंगे। मैं पहले उसी बात पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं बाकी बात बताना चाहूँगा कि कानून ये है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी हो जाती है तो उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त हो जाता है। मेरे ऊपर भी एफआईआर थी तो मेरा भी पासपोर्ट जब्त हुआ था। मैंने कोर्ट से परमिशन लेके 1 साल का पासपोर्ट बनता है उसके बाद। अब ये जो धोखाधड़ी करके, या तो पुलिस ने मिली भगत से भेजा है या धोखाधड़ी करके गई हैं, तो ये एक और मुकदमा सविता रॉय के ऊपर लगेगा। और अगर वाइस चांसलर साहब ने या भारत सरकार के किसी अफसर ने इनको परमिशन दी होगी किसी ऑफिशियल मिशन पे जाने के लिए, तो वो दोनों भी इस 120B में यानी कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर जेल जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब भी और वाइस चांसलर साहब भी। ये डिपेंड लेकिन इस बात पे करता है क्या वो कहीं किसी ऑफिशियल टूर पे परमिशन लेके तो गई हैं या नहीं गई हैं। अगर करप्शन से बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो खर्च करने गई हैं कभी कहीं, तो वो एक अलग बात है, उसमें कम से कम ये धाराएं नहीं लगी। तो एक तो ये काम हम ज़रूर करेंगे, एक और केस इन लोगों के ऊपर दर्ज कराएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि 4 डिमांड्स हैं हमारी, जो यूनिवर्सिटीज़ में ही सबसे बड़े देश के और दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ से रिवॉल्यूशन आए हैं। यूनिवर्सिटीज़ ही देश में क्रांति लाती हैं, और आज देश में क्रांति लाने की ज़रूरत है और नौजवान तैयार हैं क्रांति लाने के लिए। तो 4 डिमांड्स हैं, जिस पे 15 दिन का नोटिस भी है, और 15 दिन के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे 18 तारीख तक, तो ताला लगा के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला और कुछ किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। तो 15 दिन बाद ताला लगेगा ही यहाँ पे 18 के बाद। 4 डिमांड्स हमारी ये हैं। पहली, 25,000 से कम 25,000 बैकलॉग की नौकरियां SC ST OBC की दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 पक्की प्रोफेसर्स की नौकरियां। 25,000 में तीसरी बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 25,000 नौकरियां बैकलॉग की जो क्रिएट हुई हैं, जो NFS करके 25,000 की जो एक्यूमुलेशन हुई है नौकरियों की प्रोफेसर्स की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की, वो एक टाइम बाउंड फैशन में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करके परमानेंट नौकरियां लगाई जाएंगी। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, देश की सारी यूनिवर्सिटीज में, मंजीत भाई बैठे हैं यहाँ पे, देश के सारी यूनिवर्सिटीज में तालाबंदी होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की जो भी हजारों नौकरियां बैकलॉग के जरिए SC ST OBC और की हैं, उनको तुरंत लगाना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा टाइम बाउंड फैशन में। 3 महीने के अंदर अंदर ये सबको लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दूसरी मांग, अब जो इंटरव्यू होंगे
एनएफएस, एक तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनका पहले इंटरव्यू लेंगे। हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, उसमें रिटायर्ड जजों को भी रखेंगे जो अम्बेडकरवादी होंगे। और अम्बेडकरवादी किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। अम्बेडकरवादी इंटरव्यू जो सिलेक्शन कमेटीज़ बनेंगी उसके लिए हम एक तजवीज़ करेंगे। रिटायर्ड जो अम्बेडकरवादी जजेस हैं उनकी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक अम्बेडकरवादियों की एक कमेटी हम अनाउंस करेंगे, जो ये इंटरव्यू लेने वालों का पहले इंटरव्यू लेगी कि वो ईमानदार हैं या एनएफएस हैं। वो इंटरव्यू लेने के लिए ही एनएफएस तो नहीं है कहीं। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आज तक इंटरव्यू लिए हैं वो सब नॉट फाउंड सूटेबल होने चाहिए थे, यानी कि फाउंड भी नहीं होना चाहिए था, उन्हें नॉट सूटेबल करार दिया जाना चाहिए जितने भी लोगों ने आज तक एक भी एनएफएस डिक्लेयर किया है। तो अब जो बनेंगे आगे, और दूसरी उसमें यह होगा कि वीडियोग्राफी होगी हर एक इंटरव्यू की। ये हमारी दूसरी डिमांड है। जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो हम लोग तय करेंगे एक कमेटी बना के कि ये सही है या गलत है, इंटरव्यू लेना इन्हें आता है नहीं आता, या ये किसी मानसिकता से ग्रसित है, बेईमान है, करप्ट है। और फिर इंटरव्यू होंगे, जो भी इंटरव्यू होंगे इन 25,000 नौकरियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी इंटरव्यूज़ होंगे वो वीडियोग्राफी के माध्यम से ही होंगे, ताकि पूरी दुनिया देख सके। कोई इंटरव्यू में चोरी थोड़ी होती है। जो भी होगा वो सबके सामने आना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं जो बड़ी सीक्रेटिव होनी चाहिए थी वो भी लाइव स्ट्रीम हो रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है। तो इंटरव्यू में भी ऐसा ही होना चाहिए, पता लगे ना किसने क्या बेईमानी की है। और उसके बाद एक ये ईडब्ल्यूएस का आपने वो देखा होगा, दिल्ली में स्कूलों में, दूसरी जगह भी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन होती है गरीब बच्चों की। 25% गरीबों की रिजर्वेशन अपनी संख्या के हिसाब से, यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 17% रिजर्वेशन होगी। इस 25% में से 25% का 17%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी जितनी संख्या है उसके हिसाब से इस 25% में रिजर्व होंगी। ये सभी शिक्षक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी शिक्षक संस्थानों में ये 25% रिजर्वेशन की हमारी प्रपोजल है। इसको अगर रतन लाल साहब और दूसरे लोग कहेंगे कि इसको बढ़ा के 50% करना चाहिए तो ये अभी अमेंडमेंट हो भी सकती है। कि ये हमारी तीसरी डिमांड है। चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, उसमें फ्री, सब कुछ फ्री, रहना सहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री होगा, रिजर्व होगी। लेकिन ये 25% हो, जो दिल्ली में जो, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से 25% की रिजर्वेशन आई है, इसीलिए मैं वो नज़र में रहते हुए मैंने ये बात कही थी। लेकिन इस 25% में से संख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी इस 25% में होगी, फ्री एजुकेशन में, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये तीसरी डिमांड है। और पहली डिमांड जो मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ वो हम बता ही चुके हैं, डॉक्टर रितु ने बता दी थी इसलिए मैंने नहीं बताई है। हमारे रजिस्ट्रार साहब गुप्ता साहब और ये हमारी प्रिंसिपल साहिबा को, दोनों को अरेस्ट करना चाहिए और इनसे ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन करके ये पूछना है कि ये जो 35 सिग्नेचर फोर्ज किए थे उन्होंने अपने किन शातिर बदमाशों से वो कराए थे। इसके लिए इनको अरेस्ट होना ज़रूरी है। ये 4 मांगों के साथ हम लोग ये आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें सपोर्ट भी करें